तोशाखाना केस 2 का फैसला सुना दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बानी और एहलिया को दफ़ा 409 के तहत 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई है। बानी पीटीआई और एहलिया को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस से मुतालिक फैसला सुनाया है। केस पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में की। आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। तोशाखाना केस 2 का फैसला सुना दिया गया है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। बानी पीटीआई और एहलिया को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अहम खबर, बड़ी खबर, बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 1 करोड़ जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई है। बानी पीटीआई और एहलिया को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तफसीलात जानेंगे। फात बशीर ने हमें ज्वाइन कर लिया। फात बताएगा मजीद क्या अपडेट्स आई हैं? देखिए, बिल्कुल तोशाखाना 2 केस का जो तहरीरी फैसला है अब वो भी सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्ज़िमान खयानत मुजरमाना के मुरतब पाए गए हैं। दोनों पर जुर्म साबित हो गया है। बानी को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल की सजा सुनाएगी। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत बानी को 7 साल कैद की सजा सुनाएगी। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा सुनाएगी है। मुजरमान को फी कस 1 करोड़ 64 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो मदद आयद हुआ, जबकि जुर्माना आयद अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की ज़ायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई है। तहरीरी फैसले में यह बताया गया है मुजरमों को अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे याद है जिस तरह आज जो है तोशाखाना 2 केस का जो फैसला है वो सामने आया था, जबकि अदालत ने FIA एंटी करप्शन एक्ट के दफ़ा 5 के तहत बानी पीटर बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने पाकिस्तानी पैनल कोड के तहत की दफ़ा 409 के तहत दोनों मुल्ज़िमान को 10-10 साल की सजा सुना दी है, जबकि अदालत ने बानी पीटी और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए से ज़ायद की जुर्माने की सजा सुनाई है। बानी पीटी और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। तोशाखाना 2 केस का फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में सुनाया, जबकि बानी पीटी और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। मुल्ज़िमान के वकील अरशद तवज़ेज़ भी अदालत में मौजूद थे। अगर इस केस के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटी और बुशरा बीबी के अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटी और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल हुआ था। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की हैं। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 दिसंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की, जबकि 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा किया गया। तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडियाला जेल में चला, जबकि केस में कुल 21 गुआन थे। 18 के बयानात कलम बंद करके इन पर जो जिरा मुकम्मल की गई, जिसमें अहम गुआन साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइवेट ऑपरेटर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी शामिल थे, जबकि FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गुआन को इसमें तर्क कर दिया था। और इसी तरह जब ये आज जो इसकी पिछली जो आखिरी समाअत थी 16 अक्टूबर को जो रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई और इससे कबल 3 समाअतों की जो है तारीख दी गई, तो और जिस तरह आज गुज़िश्ता रोज है इस केस के हवाले से अदालती हमले की जाने से बानी पीटीआई की वकला को आगाह किया था, और आज जिस तरह के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल पहुंचे और उनकी जाने से ये फैसला अब सुना दिया गया है। फात बशीर बताइएगा तफसीली फैसला जो सुनाया गया है और जो आप कह रहे हैं आपके रिटन फॉर्म में भी आ चुका है, कितने सफात पर मुश्तमिल ये फैसला है, और ये भी बताइएगा कि जो अलग 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 सजाएं दी गई हैं ये क्या डिटेल्स मेंशन है, इल्जामात किस बुनियाद पर सुनाए गए हैं फैसले? देखिए, बिल्कुल तोशाखाना 2 केस का जो तहरीरी फैसला सामने है उसके मुताबिक जो इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा है। दोनों मुल्ज़िमान खयानत मुजरमाना के मुरतब पाए गए हैं, जबकि तहरीरी फैसले में बताया गया है कि दोनों पर जुर्म साबित हो गया है। बानी को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल सजा सुनाई गई है, जबकि इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत बानी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी को भी इसमें 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुजरमान को फी का 1 करोड़ 64 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो जुर्माना आयद
عائد ہوا जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उमर और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम ये सजा सुनाई गई है। तहरीरी फैसले में ये बताया गया है, जबकि मुजरमों की अरसा हवालात को भी सजा में शामिल किया गया है। ठीक है, फहद बशीर हमारे साथ ही रहेगा। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बड़ा और अहम फैसला सामने आया है, बानी पीटीआई और एहलिया को 17 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? आज जो फैसला FIA स्पेशल कोर्ट ने किया है, मैं ये समझता हूँ कि पहले तोशाखाना बंद का एक फैसला आया जिसके अंदर जो यूएई के गिफ्ट थे उनको भी इसी प्रोसेस के अंदर वैल्यू किया गया। लेकिन ये जो चीज़ें ऐसी थी, जब प्राइम मिनिस्टर ने मई 2021 के अंदर सऊदी अरब का विजिट किया और वहाँ के ऊपर के साथ उनके क्राउन प्रिंस ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो गिफ्ट किया, जो बल्ट्रेव गिफ्ट था जिसके अंदर नेकलेस थे, एयर रिंग्स थी, ब्रेसलेट था, या उसके बाद और रिंग थी उसके अंदर के साथ, जो उसकी वैल्यू जो थी, जो बाद के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया गया तो 5 चीज़ें जो हैं वो सामने आई। नंबर 1 उसके अंदर सामने ये आया कि क्लॉज 1 जो है, जो 2018 का एक तोशाखाना रूल्स है, उसके अंदर कोई भी अगर स्टेट गिफ्ट है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनकी वाइफ को या किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को मिलता है, उसकी जो बुनियादी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो इमीडिएटली जो है उसको डिपॉजिट करवाए उस तोशाखाना के अंदर जो कैबिनेट डिवीजन के नीचे बना है। नंबर 2 ये है कि अगर उसको फिजिकली डिपॉजिट करवा दिया जाता है और आप उसको लेना चाहते हैं बाद के अंदर, तो क्लॉज 5 जो है उसकी इंस्पेक्शन के बाद जो है क्लॉज 6 के अंदर जो है आप उसे रिटेन कर सकते हैं अगर उसकी वैल्यू 30,000 से ज़्यादा है और आपने उसका 50% जो है वो पे करना है। पर इस केस के अंदर जो बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें जो है वो आई हैं और वो बर्डन जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है फॉर्मर या उनकी वाइफ डिस्चार्ज नहीं कर सकती। नंबर 1 ये है कि ये गिफ्ट जो थे ये कभी भी कैबिनेट डिवीजन में डिपॉजिट नहीं हुए। नंबर 2 ये है कि इन गिफ्ट को अंडर वैल्यू करवाया गया, क्योंकि जिस शख्स ने जो एक प्राइवेट एवेल्युएटर था जिसके जरिए उसे वैल्यूएट करवाया गया, उसने कहा कि मेरा तो बात नहीं, उसने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और उसी बुनियाद के ऊपर जो कस्टम्स था उन्होंने उसको जाके कहा कि जी हम इसको एंडोर्स करते हैं। और जब इसकी एविडेंस स्टार्ट हुई अगस्त के अंदर और मामला जो है वो इटली में गया और जहाँ की ये कंपनी है वहाँ का हाई कमीशन पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ और पता ये चला कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है 21 के अंदर 3,80,000 यूरो, जिससे पाकिस्तान की रुपये के मुताबिक तकरीबन 71.56 मिलियन था। लेकिन ये है कि सारे प्रोसेस जो था वो सिर्फ 58 लाख रुपए के अंदर पाकिस्तान में एवेल्युएट करवाया गया और 29 लाख रुपए जो है इसके अंदर डिपॉजिट करवाए गए। अब जब आपने इसको डिपॉजिट करवा दिया तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन आई, लॉ आया, सारा कुछ आया और उसके बाद मामला पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में गया। मैथ की जो जुरिस्डिक्शन जो है वो चेंज करके गई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद मामला FIA में आया। FIA के अंदर जो चार्ज लगे वो सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 109 अबेटमेंट और सेक्शन 52 जो पाकिस्तान करप्शन एक्ट 1947 है, यानी क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो प्रोसिक्यूशन फील्ड में थी उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है सुनाई और उसको कन्फ्रंट करवाया गया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऐसी एविडेंस लेके नहीं आए। और इसमें वो भी गवाह है कि जो उनके साथ काम करते थे, जिसको अप्रूवर भी था, वो इनाम भी आया, कस्टम इंस्पेक्टर भी आया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक नैरेटिव लेके चलते थे ट्रांसपेरेंसी का या हमें गलत इस्तेमाल किया जाता था इन ऑफिस में जो पहले लोग थे, वो सारी की सारी अनफॉर्चुनेटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनकी फैमिली ने की है, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला है कि 10-10 साल एक ऑफेंस के अंदर, 7-7 साल एक ऑफेंस के अंदर और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माना हुआ है। और फर्दर डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 63A के नीचे कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा आपको पनिशमेंट हो तो आप फर्दर जो है आपकी 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन सजा पूरी करने के बाद ये रह जाती है। तो सवाए एक भी डिफेंस के कि मैंने सिर्फ वो चीज़ें 50% पे ली हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एडवर्स गई हैं और उस एडवर्स के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या वो सपोर्ट या वो सारी चीज़ें आई हैं, उस नतीजे पर पहुँची हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉ की वायलेशन की एहसान साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, आज एक शॉकिंग चीज ये भी थी कि मुल्जिमान के वकील अदालत में मौजूद ही नहीं थे, तो क्या इसका भी फैसले पर असर पड़ता है? हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर कानून फहद बशीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे इस केस के हवाले से। फहद, एक बार फिर से बताइएगा नाज़रीन को फैसला सुनाया गया, तफसीली फैसले में क्या बताया गया? फहद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से नाज़रीन को हम अपडेट करेंगे। तोशाखाना 2 केस के हवाले से फैसला सुना दिया गया है, बड़ा फैसला है नाज़रीन और ये सुनाया गया है, इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर की जा रही है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंटर अर्जुमंद ने अडियाला जेल में
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशा खान 2 केस का फैसला सुनाया। ताहम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। इस हवाले से ये भी हम आपको अपडेट कर दें कि पीपीसी दफ़ा 409 के तहत 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल सज़ा दी गई है। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशा खाना 2 केस का फैसला सुनाया। ताहम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पीपीसी दफ़ा 409 के तहत 7 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई गई है और दोनों को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ से ज़ायद रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। याद रहे कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में भी रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशा खाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल किया गया। FIA ने तोशा खाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की, जबकि 16 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशा खाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर की, जबकि 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल में रिहा कर दिया गया था। और तोशा खाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की जमानत भी मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडियाला जेल में चला। केस में कुल 21 गवाहान थे और 18 गवाहान के बयानात भी कलमबंद करके उनकी जराह मुकम्मल की गई थी। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट ऑपरेटर सुहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया था। और इमरान खान और बुशरा बीबी पर कौन कौन से इल्ज़ाम आए थे, आपको ये भी बताते चलें कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वलीअहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत खारजा से भी हासिल किया गया। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए लगवाई थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स भी शामिल थे। मुल्जिमान की जानिब से सऊदी वलीअहद से वसूल किया गया तोहफा तोशा खाना में जमा नहीं करवाया गया। कीमत का तयन प्राइवेट ऑपरेटर सुहेब अब्बास और फिर कस्टम हुकाम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा करवाया गया, ना ही सही उसकी कीमत लगवाई गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से। तोशा खाना 2 केस की 80 से ज़ायद समातें अडियाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमैर मुजीब मलिक, बिलाल भट्ट और शाह नवेज़ गिलानी ने केस की पैरवी की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का केस उनके वकील अरशद तबरेज़, कौसीन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर ने लड़ा है। एक बार फिर से आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशा खाना 2 केस का फैसला सुनाया। ताहम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत में नहीं मौजूद था। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को PPC दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी आयद कर दिया है। ये तोशा खाना केस शुरू कब हुआ, आपको ये भी बताते चलें कि याद रहे 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में भी रह चुके हैं और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशा खाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल किया गया था। आपको अपडेट करें हैं, FIA ने तोशा खाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की थी।
16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की, जबकि 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल में रिहा कर दिया गया। और तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2024 को बानी पीटीआई की जमानत भी मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडियाला जेल में चला। केस में कुल 21 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयानात भी कलमबंद करके उनकी जराह मुकम्मल कर ली गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। और बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर कौन कौन से इल्ज़ाम आए हैं, आपको ये भी बताते चलें कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत ख़ारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 60 लाख लगवाई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इससे मज़ीद क्या तफसीलात हैं, फ़ाद बशीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। फ़ाद बताइएगा। देखें, बिल्कुल जिस तरह के आज ये फैसला है तोशाखाना 2 केस का, इस हवाले से जो बैकग्राउंड है ये है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7 करोड़ 15 लाख से जो जायद थी, जबकि ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत ख़ारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लिखवाई, जबकि ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और ईयर रिंग्स जो है वो शामिल थी। मुल्ज़िमान की जानिब से सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। कीमत का तयन प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी और पे कस्टम मकाम के जरिए किया गया, जबकि अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए अससूक इस्तेमाल किया गया, जबकि बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा कराया गया ना ही सही कीमत लगाएगी। प्राइवेट ऑपरेटर के मुताबिक दरख्वास्त के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए जो है वो दबाव भी डाला, जबकि तोशाखाना 2 केस के 80 से जायद समाअतें अडियाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर्स जुल्फकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक, बिलाल भट्ट, शावेद गिलानी ने केस की पैरवी की, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का केस इनके वकील अरशद तब्रेज़, हुसैन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर ने लड़ा। जबकि आज जो है तोशाखाना 2 केस का जो फैसला है वो अब सामने आया है, जिसके मुताबिक जो है अदालत ने एफआईए एंटी करप्शन एक्ट के दफा 5 के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि अदालत ने पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 409 के तहत दोनों मुल्ज़िमान को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए से जुर्माने की सजा भी सुना दी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई की है। तोशाखाना 2 केस का फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि मुल्ज़िमान के वकील अरशद तब्रेज़ भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इसी तरह जिस तरह अभी ये फैसला है तो रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर भी इस वक्त जो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ टिकट पे जो है पुलिस की भारी नफरी अब तैनात कर दी गई है। 4 मकाम पे जो है सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में आप फ़ाद बशीर बता रहे हैं, ये बताइएगा कि फैसला सुनाने के बाद कोई पीटीआई रहनुमा, कोई बुकला अदालत के अंदर तो मौजूद नहीं थे, इस फैसले के बाद कोई पहुंचा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह अब फैसला ये सुनाया गया है, अरशद तब्रेज़ जो है कमरा अदालत में मौजूद थे और जिस तरह डैगल के मुकाम पर पुलिस की नफरी भी तैनात और जो बानी पीटीआई की बहनें सलमान अकर राजा वहाँ पे इस वक्त पहुंच चुके हैं। 4 मकाम पे अडियाला जेल के तरफ पुलिस पिकेट कायम की गई है। डैगल, फैक्ट्री नाका, गोरखपुर और गेट नंबर 5 के करीब जो है सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं, जबकि जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो कमरे अदालत में मौजूद थी। और इसी तरह जो स्पेशल जो सेंट्रल फ़ाद बशीर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़मा बुखारी ने। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा, आपने हमें आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आपसे जानना चाहेंगे, तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है, इस हवाले से बात करेंगे और आपको हम अपडेट करेंगे। एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ अब सामने आ रहा है इस केस के फैसले के बाद, जबकि स्पेशल जज ने फैसला सुनाया तोशाखाना 2 केस का। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई, जबकि बानी पीटीआई बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे हैं। जबकि ये भी आपको हम बता दें कि मजमूई तौर पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की सज़ा सुनाई गई है।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 1 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। तहरीरी फैसले में ये वाज़ेह लिखा गया है, जबकि फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तहरीरी फैसले के हवाले से डिटेल्स जानेंगे। फहद बताएगा मजीद क्या लिखा गया है तहरीरी फैसले में? देखिए बिल्कुल जिस तरह के अब तक कुछ देर कबल जो है तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया गया था, इसके बाद जो तहरीरी फैसला भी अब सामने आ गया है, जबकि अदालत ने पाकिस्तान पैनल कोर्ट की दफा 409 के तहत दोनों मुल्जमान को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख रुपए से जुर्माने की सजा भी सुनाई की है, जबकि अदालत ने FIA एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा जो है वो अब सुनाई है। जबकि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे। इससे कबल जो तोशाखाना 2 केस की समाअत है उसकी तारीख थी कि गुज़िश्ता रोज जो है बानी पीटीआई के जो वकील हैं उनको आज की समाअत के हवाले से आगाह किया गया था, जबकि आज जो स्पेशल जज सेंट्रल है शाहरुख अजमन अडियाला जेल पहुंचे थे। इसी तरह प्रोसिक्यूशन टीम भी जो है अडियाला जेल मौजूद थी, जबकि जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उसमें अरशद सबरेन जो है वो कमरा अदालत में पहुंच चुके थे। जबकि ये फैसला जब सुना दिया गया था, इस वक्त जो बानी पीटीआई फहद बशीर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया अज़मा बुखारी साहिबा ने, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले के हवाले से हुकूमती जो अब फाइनली हमें नजर आ रहा है कि जो भी ताकतवर थे उनके खिलाफ अब फैसले आना शुरू हो चुके हैं और अब कानून सबके लिए बराबर समझा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, यकीनन ऐसा ही है और हुक्मरान को तो सबसे पहले कानून के सामने जो है वो होना उसके सामने होना चाहिए कानून के सामने। लेकिन ये जो बंटी बबली की जोड़ी है ये तो पुराने आदी मुजरिम हैं जिनको चोरियां करने की पुरानी आदत थी। अगर ये बानी पीटीआई जो है ये ज़कात और खैरात जो है जो अस्पताल के नाम पे मिलती रही उसको खाने का आदी है, उससे ऑफशोर कंपनियां बनाने का आदी रहा है, पार्टी को फॉरेन फंडिंग से जो है वो पैसे इकट्ठे करके उसको पार्टी चलाने की और खाने की आदत है, तो भाई ये तो तोशाखाना तो फिर उनके लिए बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार था कि कुछ किए बगैर जो तोहफे मिलते हैं उनको वो ये दोनों घर ले जाते थे। और ये तो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जिन्होंने तोहफे डिक्लेयर तक नहीं किए। और वो आपको मशहूर ज़माना जो है वो ऑडियो भी याद होगी जिसमें बुशरा बीबी साहिबा आपने जी आपकी आवाज आ रही है। टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता मुनक़ता हुआ है। अज़मा बुखारी साहिबा से फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अज़मा साहिबा कंटिन्यू कीजिएगा, आप अपनी बात कर रही थी। अज़मा साहिबा अगर आप हमें सुन सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का ये अहम फैसला सुनाया है। ताहम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला में से कोई भी अदालत में नहीं मौजूद था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को PPC दफ़ा 409 के तहत 7 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है और दोनों को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी आयद कर दिया है। याद रहे कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में भी रह चुके हैं। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस भी दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल किया। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट के दफ़ा 5 और PPC के दफ़ा 409 शामिल की। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू किया गया, जबकि स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की थी। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया था। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की जमानत भी मंजूर की थी, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी आयद की गई। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल तक अडियाला जेल में चला। केस में कुल 12 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उनकी जराह मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह भी शामिल थे।
FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर जिन इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है वो भी आपको बताते चले। उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया था। हमारे साथ मौजूद है MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने आज उसके लिए वक्त निकाला। मुस्तफ़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अहम फैसला है, बड़ा फैसला है, तोशाखाना 2 का फैसला है, और इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? बराए मेहरबानी एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल से राब्ता मुनक़ता हुआ है टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर। एक बार फिर से नाज़रीन को ये बता दें, तोशाखाना 2 का फैसला आज सुना दिया गया है, बड़ा फैसला सुनाया गया है, और साथ ही साथ 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तहरीरी फैसले में वाज़ेह तौर पर यह बता दिया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात की बात की जा रही थी, तो आपको बताते चलें कि 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया गया था उनकी जानिब से, जबकि FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालिया 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत ख़ारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स भी शामिल थे। मुल्ज़िमान की जानिब से सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। कीमत का तयन प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी और फिर कस्टम हुकाम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल भी किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा करवाया गया और ना ही उसकी सही कीमत लगवाई गई। प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के प्राइवेट सेक्रेटरी इनाम शाह ने कम तशखीस के लिए दबाव डाला। तोशाखाना 2 केस की 80 से ज़ायद समातें अडियाला जेल में हुई। सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उबैर मुजीब मलिक, बिलाल भट्ट और शाहवेज गिलानी ने केस की पैरवी की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का केस उनके वकील अरशद तबरेज़ और फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर ने लड़ा है। आपको एक बार फिर से आम खबर से अपडेट करे हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई है और उसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, फिर मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान और बानी पीटीआई बुशरा बीबी को PPC दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और दोनों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी आयद कर दिया है। तोशाखाना कब शुरू हुआ, आपको ये भी बताते चलें कि 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में भी रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद 9 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस FIA एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल किया गया। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने 16 सितंबर तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की थी। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस की जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया था। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई की भी जमानत मंजूर की, जबकि 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल तक अडियाला जेल में चला। केस में कुल 21 गवाहान थे, जबकि 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उनकी जराह मुकम्मल की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शामिल थे। FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने 4 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात की बात की जाए तो उन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालिया 7 करोड़ 15 लाख से ज़ायद थी। ज्वेलरी सेट का रिकॉर्ड वजारत ख़ारजा से भी हासिल किया गया। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान की जानिब से सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। कीमत का तयन प्राइवेट ऑपरेटर सोहेब अब्बास और फिर कस्टम हुकाम के जरिए किया गया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल भी किया गया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा करवाया गया और ना ही उसकी सही कीमत लगवाई गई थी।
پرائیویٹ آپریٹر سہیب عباسی کے مطابق درخواست گزار کے پرائیویٹ سیکریٹری انعام شاہ نے کم تشخیص کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ توشخانہ 2 کیس کی 80 سے زائد سماعتیں اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ سرکار کی جانب سے وفاقی پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی کی پیروی کر رہے ہیں۔